नीलिमा जी का हाँ। सवाल भी है मेरे पास, अमर जी। और ये सवाल मैं आप तक पहुंचाती हूँ। पहले तो ये पूछ रहे हैं निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 के बारे में। ये खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं इसमें। पहले तो पूछ रहे हैं क्या ये सही समय है इसमें निवेश करने का। और दूसरा पूछना चाह रहे हैं कि इस पर कितना टैक्स लगेगा, 12.5% या फिर 20%। तो नीलिमा जी, ये जो आपका टैक्स है ये तो अब आपके होल्डिंग पीरियड पर निर्भर करेगा। अगर आप 1 साल तक के लिए होल्ड करते हैं निफ्टी को, क्योंकि इसी तरीके से एलटीसीजी और एसटीसीजी को अब सरकार ने नए बजट में बांटा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% लगता है 1 साल की होल्डिंग के बाद। और इससे कम अगर आप बेच देते हैं अपना ईटीएफ तो आपको 20% तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। क्या मैंने सही बताया अमर जी? सही, आपने एकदम सही कहा है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा नीलिमा जी को कि यदि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहती हैं कंपैरेटिवली विद अ लोअर रिस्क एपेटाइट, तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है विच इज कंपैरेटिवली आई वुड से बेटर प्लेस्ड विद रिगार्ड टू अदर आई वुड से एसेट क्लासेस। बिकॉज जब आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करें तो बेसिकली आप जो निफ्टी के या इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनमें आप कहीं ना कहीं निवेश कर रही हैं। और ये सब जो कंपनीज हैं दे आर लार्ज कैप कंपनीज। तो कभी भी मार्केट में जब भी करेक्शन होता है तो लार्ज कैप में करेक्शन कम होता है, मिड कैप में ज्यादा होता है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा होता है। उसी तरह से जब अपसाइड की भी मूवमेंट होती है तो स्मॉल कैप ज्यादा गेन करते हैं कंपेयर टू मिड कैप्स, और लार्ज कैप्स की जो गेन रहती है वो कम रहती है बिकॉज ये कंपनीज जो है इनकी साइज बहुत बड़ी रहती है। बट एक चीज अच्छा क्या होता है कि यदि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं जहां आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है लेकिन आप लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन की तरफ देख रहे हैं, सो दिस इज अ गुड, डेफिनेटली अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। इसमें ये जरूर है कि यदि आप इसे एक एसआईपी मोड में या फिर वो एसआईपी आप खुद डिफाइन कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक मंथ ही करना हो। यदि आप हर एक क्वार्टर भी करते हैं तो भी दैट्स अ गुड आइडिया। तो उसमें फायदा ये होता है कि जब आप 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स का एक टाइम पीरियड लेते हैं तो उसमें आपको बुल फेस भी दिखेगा, बेयर फेस भी दिखेगा। तो मेजर जो समझने वाली बात यह है कि मार्केट में करेक्शंस भी आते हैं और उस करेक्शंस में भी आप अपने पोजीशन को ऐड कर रहे हैं, मतलब निफ्टी 20 जैसा आप उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो जब फिर रैली आती है तो यू स्टैंड टू गेन। अदरवाइज क्या होता है कि यदि हम्म। आपने एक लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद मार्केट में कोई करेक्शन आती है और आपने इन्वेस्ट उसके बाद किया ही नहीं, तो फिर क्या होगा जब वो आपका भाव आएगा, जब एक उस लेवल पे आएगा उसके बाद ही यू विल मेक मनी। इसलिए द पावर ऑफ कंपाउंडिंग है विल वर्क फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। निफ्टी बीज इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर दोज हु डोंट वांट टू टेक too much of risk or don't have too much of time, but they want some capital appreciation, decent capital appreciation as compared to other fixed income instruments. So this is definitely one good instrument to look at.